नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी गरज रहे हैं। उनकी गर्जन से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी से लेकर फाल्टा के प्रत्याशी तक की हालत खराब हो गई है। राज्य के सख्त लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर एक्शन से डरकर अभिषेक घर छोड़कर फरार हैं, तो टीएमसी के फाल्टा प्रत्याशी जहांगीर खान अपना सीट छोड़कर फरार है। कहा, सीएम के विकास के वादे से प्रभावित होकर मैंने चुनाव से खुद को दूर कर लिया है। जबकि टीएमसी ने कहा कि नामांकन से नाम वापस लेने का फैसला उनका खुद का निजी फैसला है, पार्टी का कोई फैसला नहीं है। सीएम ने कहा कि जहांगीर के पास कोई चारा ही नहीं था, दोबारा होने वाले चुनाव से भाग खड़े हुए। उन्हें कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिल पाता। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राज सिंह। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मैदान से भाग गया जहांगीर खान? देखिए, उसको भागना ही था। ये सारे लोग भागेंगे, कारण ये जो फाल्टा में हुआ, ये ममता बनर्जी के गाल पे जो है काला तमाचा है। इट्स अ टाइट स्लैप। कारण इससे कलई खुल गई। ये जो अभिषेक बनर्जी है, वो ये कहता था कि दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को कोई छेड़ सके। ये फाल्टा उसी में है। क्या है मॉडल? तो तुम्हारे मॉडल का तो पलीता निकल गया, खत्म, चकनाचूर हो गया। तुम्हारा सबसे बड़ा गुंडा, टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा दानव, डर के मारे मैदान छोड़ के भाग गया और मुख्यमंत्री की चमचागिरी कर रहा है कि मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं को सोचकर हम इस मैदान से भाग रहे हैं। इस कायर को शर्म नहीं आती। ऐसे पुष्पा है, झुकेंगे नहीं। गीदड़ निकला, भागा। अकेले नहीं भागा है, पूरा खानदान इसका गायब है। पूरा खानदान गायब है। इसके सारे समर्थक भाग गए। क्यों भागे? चुनाव के बाद ही इसके सबसे पहले जो तस्वीर आई कि टीएमसी का दफ्तर आग लग रहा, इसी का दफ्तर था। यह बहुत बड़ा नृशंस पापी था, गुंडा। जनता इसके खिलाफ हो गई, और जब खिलाफ हो गई और सरकार आ गई, तो इनके गुंडे जो थे ना, वो भाग गए, फाल्टा छोड़ के भाग गए। क्यों मालूम है? वहां खबर छपी कि अजयपाल शर्मा जो है वो अभी फाल्टा में ही रहेंगे, वो अभी भी है। तो इन गीदड़ों की फौज को लगा कि अजयपाल तो ये तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। और शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि जिन जिन के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है, एफआईआर है जिसमें नॉन बेलेबल धाराएं लगी हुई हैं, उसको पकड़ो। पकड़ाओगे तो बच जाओगे। लेकिन ये लोग भी सोच रहे हैं कि अभी पकड़े जाए, क्या करें नहीं करें। और नहीं पकड़े गए तो ये पीछे पीछे अजय शर्मा आएगा, एनकाउंटर कर देगा। तो इसके पास ना अपने लोग रहे, ना कार्यकर्ता रहा, ना कुछ रहा। और अभी तक ये चुनाव कैसे लड़ता था? चुनाव लड़ता था। अभी पिछला चुनाव मैं देख रहा था इंडिया टीवी पे एक रिपोर्ट को, वहां के लोग बोल रहे थे कि रात भर उसके लोग जो है घूम घूम करके वो कहे कोई आदमी वोट देने नहीं जाओगे, जिसको हम लोग बोलेंगे वही वोट देने जाएगा। और इस तरह की रिपोर्ट्स आई। उसके बाद 2 जगह 6-7 जगह पे रिपोलिंग किया गया, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने पूरी विवेचना की तो पता चला कि नहीं, यहां तो पूरा री इलेक्शन करना पड़ेगा। इतना ज्यादा इस पापी ने उत्पात मचा रखा है। तो ये भाग गए। हाई कोर्ट कल गए थे ये कहने के लिए कि हमें हमारे ऊपर कोई कोएर्सिव एक्शन ना हो। तो कोएर्सिव एक्शन तो क्या हुआ? गिरफ्तार कर लेना, पकड़ के पीटना, है ना। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अभी आप इलेक्शन लड़ लो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो है मदद करो। इन्वेस्टिगेशन में मदद करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो फरमान दिया जाएगा कि भाई थाना पहुंचो,
और थाना पहुंचने का मतलब है कि अजयपाल जो है इनकी सेवा कर देंगे, इसलिए भागा है। ये डरपोक है। जहां कल तक इसकी दहशत चलती थी, आज वहां भीगी बिल्ली बनकर छिपा पड़ा है। बिल्कुल सर, ये तो भाग गया, तो अब चुनाव का क्या होगा सर? देखिए, चुनाव का क्या होगा ये तो बड़ा स्पष्ट है। अब ये तो बिल्कुल इसको कहते हैं कि वॉक ओवर है, वो स्थिति है। देखिए, इस आदमी की दबिश वहां पे इतनी थी, इसकी गुंडागर्दी इतनी थी। अब देखिए, ये चुनाव फिर से रिपोलिंग कैसे हुआ? जैसे ही ये चुनाव परिणाम आने से पहले की बात है, जब वहां पे ये खबर फैली, होता है ना, लोगों को मालूम हो जाता है कि सरकार बदलने वाली है, तो इस फाल्टा में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि भाई, हमारे इस क्षेत्र में इतनी बड़ी गुंडागर्दी हुई है। देखिए, वही क्षेत्र था जहां से ये खबर आई थी कि जो ईवीएम है उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो निशान था, जो बटन था, उस पर टेप लगा हुआ था। इस तरह की गुंडागर्दी हुई थी। अब जैसे ही ये खबर फैली, हवा बही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, लोग खुल के सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा कि भाई, हमारे यहां चुनाव होने चाहिए। इतना ही नहीं, इसने वहां के हिंदुओं को इतना दबाया था, उनकी महिलाओं के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणियां की थी कि मैंने ऐसे विजुअल्स देखे। वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा था कि इसने हमें धमकाया कि तुम्हारी महिलाओं को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सोचिए, लोग कितने डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो लोग खुल करके सामने आ गए। इसके खिलाफ वहां पे इतना रोष है कि इसकी हार तो बुरी तरह से इसकी हार होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये अपनी हार को देख करके कहते हैं ना, डर से थर-थर कांपना। इसको लगा कि इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी होगी, पहले ही भाग चला। और भाग ही नहीं चला, इसने क्या किया कि अब ये तो कहते हैं ना कि पाला बदलने की फिराक में है। शुभेंदु अधिकारी की उसने इतनी तारीफ कर दी है। और देखिए, बंगाल में ये हो रहा है कि जितने गुंडे एलिमेंट्स हैं ना, वो अब अपने आप को कैसे बचाएं ये सोच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और नई सरकार के कहर से कैसे बचाएं ये सोच रहे हैं, और पाला बदलने की फिराक में है। ये वही लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट फ्रंट में गुंडागर्दी किया करते थे। जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बदली, तृणमूल कांग्रेस में आ गए, और जब तृणमूल की सरकार गई है 15 साल के बाद, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और पाला बदलने की फिराक में है। लेकिन इसका इतिहास ऐसा है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को यह मालूम है, इसको माफी नहीं मिलेगी। ना भारतीय जनता पार्टी इसको माफ करेगी, ना वहां की पब्लिक उसको माफ करेगी। और ध्यान रखिए कि कानून भी इसको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैंतरे चल ले, इसको सजा मिलना बिल्कुल तय है। चुनाव तो वो हार ही चुका है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, चुनाव तो वो हार ही चुका है। लेकिन इस बीच में सवाल ये भी उठता है सर, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की भी तस्वीरें सामने आ रही, 24 ठिकाने लिस्टेड है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? मुझे तो लगता है कि पुराने जमाने में जिस तरह तो राजा महाराजा होते थे, वो कहीं जाते थे और जीत हासिल करते थे, जो सत्ता के जो प्रतीक चिन्ह होते थे, किला के ऊपर गुंबद हो या कोई पिलर हो, उसको ढहा जाता था, है ना। ये मुस्लिम आक्रांता आते थे तो मंदिर को तोड़ देते थे। दैट वाज सपोज टू बी पावर हाउस। अभी शुभेंदु अधिकारी वही काम कर रहे हैं। ये जो अभिषेक बनर्जी के जितने भी घर हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, देवर सीट्स ऑफ पावर। जैसे दिल्ली में ना शीश महल, वैसे शांति निकेतन अपने घर का नाम रखे हुए हैं। सबसे पहले 401 का चस्पा वहीं पे हुआ है। लगाओ इसको, बुलडोजर लगाते हैं। तो अभिषेक बनर्जी को टारगेट करने का मतलब यह है कि जो टीएमसी का जो सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, सरकार उसके घर पे बुलडोजर चला रही है, तो बाकी लोगों की क्या हैसियत है? दिस इज द मैसेज शुभेंदु अधिकारी वांट्स टू गिव। 42 प्रॉपर्टीज को लिस्ट किया गया है, 24 की विवेचना हो गई है और 24 में ही गड़बड़ी पाई गई है। 2 जगह काम आज शायद शुरू हो जाए, फिर से उसको चस्पा किया गया है। तो ये 2 जो बड़े बड़े घर हैं, सबसे पहले उसी से शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, तो अभिषेक बनर्जी तो यहाँ फंसते हुए नजर आ ही रहे हैं सर। क्या ममता बनर्जी पर भी गांज गिर सकती है? बिल्कुल, ममता बनर्जी पे तो गाज गिरेगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी कौन है ये? भाई, अभिषेक बनर्जी की ताकत कहां से आती है? अभिषेक बनर्जी की ताकत तो वहीं से आती है ना कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और दूसरी बात, ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये जो शुभेंदु अधिकारी के पीए का जो मर्डर हुआ है, उसमें भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ये धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन जा रही है, अभिषेक बनर्जी के पास जाएगी। और कहते हैं क्रिमिनल माइंडसेट होता है। इस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया था कि 4 मई के बाद हम देखेंगे कि दिल्ली से आकर के कौन सा बाप तुमको बचाता है, कौन से माइंडसेट को बताता है? ये क्रिमिनल माइंडसेट को बताता है। और अभिषेक बनर्जी इसी क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है। लेकिन अब देखिए,
जैसे एक होता है ना कि वर्दी वाला गुंडा, एक वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल आया था, ये सब खादी वाले गुंडे हैं, सत्ता वाले गुंडे हैं, ये अंदर से बुजदिल होते हैं। जैसे ही सत्ता गई, अभिषेक बनर्जी थर-थर कांप रहे हैं, डायमंड हार्बर में फाल्टा पड़ता है, ये तो चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए, इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो कितने बुजदिल हैं आप ये देखिए। और अगर ये इतने बुजदिल हैं तो इनकी ताकत इनको कहां से आई? ये ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, अपने भतीजे से गुंडागर्दी कराई, तो अब तो सत्ता उनके पास है नहीं। और जब ये अभिषेक बनर्जी फंसेंगे, और उनका फंसना तय है, तो ये जो जांच होगी ना, उसकी आंच ममता बनर्जी तक भी पहुंचेंगी और उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। ये तो आप मान के चलिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभेंदु के एक्शन से बंगाल साफ हो रहा है, गंदगी से भी और अपराध से भी। ताबड़तोड़ अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे हैं, जिससे टीएमसी के नेता और गुंडों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सीएम ने साफ कह दिया है, अपराध छोड़ दो वरना बंगाल छोड़ दो। फिलहाल बैटल ऑफ बंगाल में इतना ही। अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।